अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल माय व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और इस बार के साल के जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज हमारा टॉपिक है, बस वीडियो को देर हो जाती है, कुछ मसरूफियात हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, वो ये है कि फार्मूला फॉर लर्निंग, याद करने का तरीका। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि याद करने का क्या तरीका है। वो तरीका बच्चे अपनाएं जिसमें उनको फ़ायदा हो। सबसे पहले तो आपने टाइम टेबल बनाना है स्टूडेंट्स ने, और अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना और अच्छी और फ्रेश स्टडी करने के लिए अपने नींद को पूरा करना है, हेल्दी डाइट लेनी है और फ़जूल बातों में, फ़जूल कामों में अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना, रातों को बेजान नहीं जागना, फ़जूल नहीं जागना। अब जब आप स्टडी करने के लिए बैठें तो अपने पास किताबों का ढेर नहीं लगाना। अपने पास किताबों का ढेर लगाने से एंग्जाइटी होती है और एक इंसान या स्टूडेंट इस फियर में मुब्तला हो जाता है कि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ना है, यानी कि ये एक फ़ियर है और इस फियर की वजह से एंग्जाइटी होती है। बल्कि आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। अच्छा, सबसे ज़रूरी होमवर्क आपने सबसे पहले करना है। सबसे ज़रूरी होमवर्क, सबसे इम्पॉर्टेंट होमवर्क आपने सबसे पहले करना है। और जिस सब्जेक्ट का होमवर्क आपने करना है या वर्क जिस सब्जेक्ट पे आपने करना है, सिर्फ़ उसी सब्जेक्ट की कॉपी या किताब आपने निकाल कर अपने टेबल पर रखनी है। अपने टेबल को साफ़, नीट एंड क्लीन रखना है स्टडी के दौरान और स्टडी से पहले। जहाँ आप पढ़ने के लिए बैठे हैं वो जगह पुरसुकून हो, वहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स की या दूसरे किसी भी शख्स की आमदोरफ्त ना हो, वहाँ पर शोर ना हो, बातों की आवाज़ ना आए, ठीक है, और मुकम्मल पुरसुकून और ख़ामोशी हो। अपने घर का कोई भी ऐसा कोना आप मुंतखब करें जहाँ पर ख़ामोशी हो और आप पुरसुकून बैठकर वहाँ पर स्टडी कर सकें। अब इसके अलावा ये करना है कि सिर्फ़ उसी सब्जेक्ट को फ़ोकस करना है, सिर्फ़ उसी सब्जेक्ट को जिसकी स्टडी आपने सबसे पहले करनी है, ठीक है। अब ये है कि नो ओवर थिंकिंग, नो नेगेटिव थिंकिंग। अपने दिमाग को इधर उधर भटकने नहीं देना स्टडी के दौरान। बिल्कुल फ़ोकस को अपनी तवज्जो को सिर्फ़ अपनी स्टडी पर ही आपने मरकूज़ करनी है और नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए मेहनत करनी है। इसके अलावा आपने हर स्टडी के दौरान हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट्स की ब्रेक लेनी है। 10 मिनट की आपने ब्रेक लेनी है। उस ब्रेक के दौरान आपने क्या करना है, आप उस ब्रेक के दौरान ब्रीथ थेरेपी कर सकते हैं। ब्रीथ थेरेपी करें, नमाज़ पढ़ें, अपनी जगह को चेंज कर लें, यानी जिस जगह आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ से आप ज़रा बाहर चले जाएं, ताज़ा हवा में जाकर जो है वो लंबे लंबे गहरे सांस लें, या ऐसा करें कि आंखें बंद करके लेट जाएं और अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लें, या कुरान पाक की तिलावत कर लें, ठीक है। और अब ये है कि एक मुश्किल सब्जेक्ट के बाद, यानी आपने एक मुश्किल और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा है तो इसके बाद एक आसान सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। एक डिफ़िकल्ट गोल आपने अचीव करना है, दूसरा जो है आपने वो ज़रा इजी गोल अचीव करना है। हमेशा जब आप कोई भी स्टडी का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, इसके गोल सेट करें, ठीक है।
اور یاد کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ضرور ہے. پریکٹس میک مین پرفیکٹ. جتنا آپ لکھیں گے، یہ ایک لاجک ہے کہ جب آپ کے انگلیوں کے پوروں کے نیچے سے الفاظ گزرتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ میں اسٹرانگ ہوتے چلے جاتے ہیں اور بہت دیر تک آپ کو یاد رہتے ہیں. اب آپ نے یاد کرنے کے دوران پیجز کو کاؤنٹ نہیں کرنا کہ میرے اتنے پیج رہ گئے ہیں یاد کرنے والے. اس طرح سے انگزائٹی ہوتی ہے اور سٹریس ہوتا ہے، اور یاد کرنے پر، لرننگ پر فوکس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور اسٹڈی کرنے کے دوران سبجیکٹس کو بھی کاؤنٹ نہیں کرنا کہ اتنے سبجیکٹس رہ گئے ہیں. اور سب سے بہترین ٹپ میں آپ کو دوں گی کہ اسٹڈی کرنے سے پہلے آپ باوضو ہو کر بیٹھیں. وضو آپ کو بہت ریلیکس کرے گا، آپ کو بہت پرسکون کرے گا. اسٹڈی کے دوران آپ چائے لے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ ڈرنک لے سکتے ہیں اسٹڈی کے دوران. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ تمام ٹپس آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی، اور آئی ہوپ کہ آپ کی اسٹڈی میں جو ہے ایک بہترین چینج آئے گا. ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. آپ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. سلامت رہیں. چلو جی دادا، ہو گیا.